हाय एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज एक नया टॉपिक लेकर आए हम लोग, जिसका नाम है रेप्लिकेशन। तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बायोकेमिस्ट्री का हम लोग मॉलिक्यूलर लेवल में एक चैप्टर डिस्कस किए जिसका नाम है न्यूक्लिक एसिड एंड डीएनए का हम लोग बेसिक स्टडी कर चुके हैं। तो आज हम लोग रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज रेप्लिकेशन? रेप्लिकेशन क्या होता है? रेप्लिकेशन एक सिंपल मैकेनिज्म है, प्रोसेस है, कुछ भी बोल सकते हैं, जिससे हम लोग एक डीएनए की कॉपी एग्जैक्ट करते हैं एज इट इज। समझ रहे हैं? तो उसमें वेरियस टाइप ऑफ एंजाइम प्रोटीन विच आर इन्वॉल्व, तो उसके बारे में पढ़ेंगे कैसे पूरा उसका मैकेनिज्म है। सो रेप्लिकेशन इज अ कॉपिंग ऑफ डीएनए फ्रॉम अ पेरेंट टू डॉटर सेल, यानी कोई एक पेरेंट डीएनए है उसका एक डॉटर डीएनए कॉपी कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे रेप्लिकेशन। बट उसका जो कॉपिंग होना चाहिए वो एज इट इज, जैसा भी पेरेंट्स का है डीएनए वैसा ही और डॉटर में आना चाहिए। तो सेकंड वन इज ड्यूरिंग द सेल डिवीजन ऑफ माइटोसिस। जैसे हमारे बॉडी में जो सेल डिवीजन हो रहा है माइटोसिस के थ्रू, मियोसिस नॉट माइटोसिस, क्योंकि मियोसिस में हाफ क्रोमोसोम नंबर प्रेजेंट रहते हैं। सो इन अ माइटोसिस देयर इज अ cell division inside our body, so there is also a replication occurring. Okay, so replication is based on semi conservative theory, यानी ये बोल रहा है रेप्लिकेशन जो हो रहा है वो किस थ्योरी में बेस्ड है? सेमी कंजर्वेटिव थ्योरी। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, सेमी कंजर्वेटिव थ्योरी क्या होती है। सो ये फिगर के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। एक हमारे पास डीएनए है, पेरेंट डीएनए। ओके, उसके बाद उसका हम रेप्लिकेशन करते हैं, देन वी फॉर्म अ हाफ ऑफ, यानी कि एक कोई पेरेंट डीएनए है उसका हाफ डीएनए रेप्लिकेशन में आता है और दूसरा हाफ दूसरे रेप्लिकेशन में जा रहा है। यानी कि इस पेरेंट डीएनए का एक टेम्पलेट इसमें आ रहा है, एक टेम्पलेट इसमें आ रहा है, और एक टेम्पलेट न्यू सिंथेसाइज हो रहा है। ओके, जो न्यू सिंथेसाइज हो रहा है उसको हम लोग करेस्पॉन्डिंग टेम्पलेट भी बोल देंगे, करेस्पॉन्डिंग टेम्पलेट भी बोल देंगे। ओके, सो दिस इज अ कंजर्वेटिव इसको तभी बोला गया बिकॉज देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ हाफ ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम अ पेरेंटल डीएनए टू डॉटर। ओके, नेक्स्ट वन इज ORI क्या होता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इन रेप्लिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रोकैरियोटिक। जो हमारे प्रोकैरियोटिक जीनोम रहता है वो इन सर्कुलर रहता है, सर्कुलर फॉर्म में रहता है, बट इन यूकैरियोटिक वो रहता है किसके? लीनियर फॉर्म में। जैसा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, कैसा है यहाँ पर यूकैरियोटिक में? लीनियर में है, लीनियर में ऐसे, और उसका ORI फॉर्म हो रहा है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इसको बोलते हैं, बबल भी बोल सकते हैं आप लोग, बबल। ओके, तो हमारे प्रोकैरियोटिक में बहुत ही सिंपल है, इसमें सिर्फ एक सिंगल प्रेजेंट रहता है ड्यूरिंग दी रेप्लिकेशन, बट इन यूकैरियोटिक देयर इज अ मैनी ऑफ ORI ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कैन फॉर्म। यानी कि हमारे यूकैरियोटिक में बहुत सारे ORI फॉर्म हो सकते हैं पर्टिकुलर रेप्लिकेशन टाइम में, बट इन प्रोकैरियोटिक्स सिंगल ORI is formed because their genome is circular in nature, that's why. So सबसे इंपॉर्टेंट है यानी कि ORI, यानी कि कैसे फॉर्म होता है? बाय द डिपेंड ऑन अ जीनोम, विच टाइप ऑफ जीनोम, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। सो जो ORI इसका फॉर्म हुआ है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, वो एक बबल शेप में रहता है। ओके, और इसका यानी कि जीनोम का अंदर मॉलिक्यूलर लेवल में देखेंगे तो इसको जो हाइड्रोजन बॉन्ड हम लोग यानी बेसिस के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है उसको हम लोग डिग्रीगेट कर रहे हैं। समझ रहे? डिग्रीगेट हो रहा है। कौन से रीजन को होता है? एटी रीजन, यानी एडेनिन और थाइमीन के बीच में बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड लगता है उसको सबसे पहले डिग्रीगेट करेगा, बिकॉज डबल बॉन्ड इजिली डिग्रीगेट हो जाएगा एज कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। ओके, दैट्स वाई। तो ये ORI का वाला बहुत ही यहाँ पर, यानी कि यूकैरियोटिक मल्टीपल रहते हैं, बट इन प्रोकैरियोटिक ये सिंगल ही पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ रेप्लिकेशन। व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ रेप्लिकेशन इन अ यूकैरियोटिक? यानी हमारे बॉडी के अंदर रेप्लिकेशन हो रहा है तो क्या क्या कंपोनेंट प्रेजेंट रहते हैं? यदि कोई प्रोकैरियोटिक्स में हो रहा है, यानी कोई बैक्टीरिया है उसमें यदि रेप्लिकेशन हो रहा है तो उसमें क्या क्या कंपोनेंट पाए जाते हैं? तो कुछ एंजाइम स्पेसिफिक जो डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं, अदरवाइज सारा चीज सेम है। कुछ एंजाइम जो पॉलीमरेज यानी कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है उसका डिफ्रेंशिएशन रहता है, अदरवाइज सारी चीज सेम रहती है। तो हम लोग एक डिस्कस करते हैं। जो हमारे बॉडी के अंदर होता है यूकैरियोटिक, उसमें जो स्पेसिफिक एंजाइम रहता है उसको बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज अल्फा। डीएनए पॉलीमरेज अल्फा हो गया फर्स्ट, सेकंड वन इज डीएनए पॉलीमरेज बीटा, थर्ड वन इज डीएनए पॉलीमरेज गामा, फोर्थ वन इज डीएनए पॉलीमरेज
delta, and last one is epsilon. These 5 enzymes which are participating inside our eukaryotic cells to replicate our DNA. Okay, so ये हमारे 5 एंजाइम हमारे यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाए जाते हैं जो कि हेल्प करते हैं किसमें, रेप्लिकेशन में. बट इन अ प्रोकैरियोटिक देयर इज ओनली 3 डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम. फर्स्ट वन डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. ओके, यानी कि हमारे यूकैरियोटिक में 5 पाए जाते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन. बट इन प्रोकैरियोटिक देयर इज ओनली 3, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. अब इसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के फंक्शन भी डिफरेंट है, समझ रहे हैं. यहाँ पर अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा जो हमारे अंदर पाया जाता है यूकैरियोटिक में, उसके फंक्शन अलग है एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक. सो इस एंजाइम के अलावा क्या पाया जाता है, जैसे कि रहेगा डीएनए प्राइमेज. जो डीएनए प्राइमेज रहेगा वही हमारा सिंथेसाइज क्या करता है, प्राइमर को, जो कि इनिशिएट करता है किसको, डीएनए का पॉलीमराइज होने के लिए इनिशिएशन का काम करता है एक तरह का. एक है टोपोआइसोमरेज. टोपोआइसोमरेज एंजाइम आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रेप्लिकेशन. एंड द सेकेंड वन इज हेलिकेज. हेलिकेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए, डीएनए जो वाइंडिंग रहता है राइट साइड से, जो वाइंड रहता है वो हेलिकल फॉर्म में, उसको अनवाइंड करने में कौन सा एंजाइम यूज करते हैं, हेलिकेज एंजाइम यूज होता है. नेक्स्ट वन प्रोटीन जो रहती है एसएसबी प्रोटीन, सिंगल बाइंडिंग प्रोटीन जो रहती है, सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन विच हेल्प टू स्टेबलाइज दी स्टैंड. जो हेलिकेज एंजाइम उसको अनवाइंड कर दिया है तो उसको स्टेबलाइज करके कौन रखता है, एसएसबी प्रोटीन. लास्ट वन है पीसीएनए, प्रोलिफरेटिव सेल न्यूक्लियस एंटीजन विच आर हेल्प इन द रेप्लिकेशन. ये एक तरह का ये फ्लिप बनाता है फॉर डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा एंड एप्सिलॉन फॉर द पॉलीमराइजेशन के लिए. ओके, सो ये हमारा यूकैरियोटिक का हो गया सीन. नेक्स्ट वन प्रोकैरियोटिक में मैंने जैसे बताया कि 3 ये रहते हैं डीएनए पॉलीमरेज के अकॉर्डिंग, बट प्राइमर भी वैसे यूज होगा, एसएसबी प्रोटीन भी वैसे सेम यूज होगा, टोपोआइसोमरेज भी इसमें एज इट इज सेम यूज होगा. और मैंने एक लास्ट वाला जैसे ये लाइगेज भी दोनों में यूज होगा. लाइगेज एंजाइम जो रहता है जो कि 2 डीएनए के मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, लाइगेट करता है, निक करता है, निकिंग का काम रहता है, यानी कि उसको जोड़ता है, वो अटैच करता है एक दूसरे से, समझ रहे हैं. सो दीज ऑल आर बेसिक कंपोनेंट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोटिक एज वेल एज इन प्रोकैरियोटिक. तो इसका कंपैरिजन बहुत आता है एग्जाम में, तो आप इसको नोट डाउन कर लें. नेक्स्ट वी विल डिस्कस मोर डिटेल्ड विथ फिगर आल्सो. ओके, सो ये अपना रहने वाला है बेसिक फिगर फॉर रेप्लिकेशन. जैसा कि इसमें दिखाया गया है, मैंने जैसा बताया इसका ये डीएनए है, डीएनए स्ट्रक्चर. ओके, यहाँ पर जो एंजाइम लगा है इसको क्या बोलेंगे, मैंने बताया डीएनए को कौन अनबाइंडिंग कर रहा है, हेलिकेज एंजाइम. ओके, सो देयर इज द प्रेजेंस ऑफ हेलिकेज. कौन सा एंजाइम रहेगा, ये हेलिकेज एंजाइम रहेगा जो कि डीएनए को अनवाइंड कर दिया है. ओके, सो अनवाइंड हो गया तो इसको स्टेबिलिटी कौन कर रहा है, प्रोटीन, एसएसबी प्रोटीन, जो कि यहां पर बाइंड रहेंगे एसएसबी. ओके, दोनों तरफ क्या रहेगा, एसएसबी प्रोटीन हमारा प्रेजेंट रहेगा, जो कि अनवाइंडिंग जो हमारा हेलिकल्स है उसको स्टेबलाइज करके रखेगा. ओके, नेक्स्ट दिस इज अ टोपोआइसोमरेज. व्हाट, टोपोआइसोमरेज. टोपोआइसोमरेज बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं. ओके, फर्स्ट एंड सेकेंड. टोपोआइसोमरेज के मतलब फंक्शन क्या है, ये जो हमारा डीएनए अनवाइंड हो रहा है इसमें सुपर क्वाइलिंग होने लगती है. जैसे कोई आप वायर लेंगे, जैसे ये एक वायर है, ये वायर है और ये ऐसे डीएनए के हेलिकल फॉर्म में मैंने दिखाया, और इसको मैं अनवाइंड करने लगूं तो इसमें पीछे सुपर क्वाइलिंग होने लगेगा. ओके, यहाँ सुपर क्वाइलिंग आ गया क्योंकि यहाँ अनवाइंडिंग हो गई, तो यहाँ पर सुपर क्वाइलिंग आ गया, यानी एक दूसरे के ऊपर सुपर क्वाइल हो रहा. तो उसको हटाने का कौन काम करता है, टोपोआइसोमरेज. कौन काम करता है, टोपोआइसोमरेज सुपर क्वाइलिंग से रोकता है, डीएनए को सुपर क्वाइलिंग नहीं होने देता है, समझ रहे हैं. सो
This topoisomerase can help to reduce the supercoiling of DNA during the replication. Okay. Next, इसमें दो स्टैंड रहते हैं. फर्स्ट वन इज लीडिंग. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज अ लीडिंग स्टैंड. ये हमारा लीडिंग स्टैंड हो जाएगा और ये हमारा कौन सा हो जाएगा? लैगिंग स्टैंड. लैगिंग स्टैंड को हम लोग ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स. बहुत इंपॉर्टेंट है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स. ओके. बिकॉज दिस लैगिंग स्टैंड को किसने डिस्कवर किया था? ओकाजाकी फ्रेगमेंट नाम के साइंटिस्ट ने. दैट्स व्हाई वी कॉल्ड ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, लैगिंग स्टैंड. एक होता है लीडिंग स्टैंड, एक होता है लैगिंग स्टैंड. हमारा जो डीएनए रहता है, डीएनए में जो हमारा एंजाइम है, ये जैसे क्या यूज हो रहा है यहाँ पर? प्राइमर. व्हाट? प्राइमर. एंड दिस इज अ डीएनए पॉलीमरेज. ओके, दिस इज अ डीएनए पॉलीमरेज. दिस इज आल्सो अ प्राइमर. डीएनए पॉलीमरेज ही उसका क्या करेगा? पॉलीमराइजेशन करेगा. इसका जैसे ये सिंथेसाइज हो गया है न्यू डीएनए, तो ये किसके थ्रू हुआ? सबसे पहले उसमें प्राइमर अटैच हुआ होगा. देन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ डीएनए पॉलीमरेज. यूकैरियोटिक में हो रहा तो वहां पर पॉलीमराइजेशन अलग अलग, मैंने एंजाइम बताया तो उसके अलग अलग एंजाइम रहते हैं. यानी इसमें सबसे पहले लगा होगा यूकैरियोटिक में डीएनए पॉलीमरेज एप्साइलिन. एप्साइलिन डीएनए जो पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो हमारे लीडिंग स्टैंड को सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है. तो यहाँ पर कौन सा होगा? डीएनए पॉलीमरेज एप्साइलिन. ओके. बट इन अ लैगिंग स्टैंड इन अ यूकैरियोटिक देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम. in a place of epsilon there is a delta. DNA polymerase delta help to synthesize the lagging strand. Okay, so there is a DNA polymerase delta किसको सिंथेसाइज करेगा? लैगिंग स्ट्रैंड को. अब इसमें आप देख रहे हैं कि ये लैग टाइप में हो रहा है, यानी कि छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स टाइप में इसमें सिंथेसाइज हो रहे हैं. ये क्यों हो रहा है? इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर है. जो हमारा डीएनए होता है वो एंटी पैरेलल रहता है ईच के. इसके पहले मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था आपको, उसमें बेसिक चीज पढ़ाया था. उसमें चारगाफ रूल के अकॉर्डिंग जो हमारा डीएनए रहता है एंटी पैरेलल रहता है, 5 to 3 एंड 3 to 5. ओके. सो हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज होता है उसका जो रीडिंग कैपेसिटी रहती है वो कैसे रीड करता है? वो रीडिंग रहती है उसकी 3 to 5 डायरेक्शन में. जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज रहता है वो रीड कैसे करता है डीएनए को? 5 to 3 डायरेक्शन में, सॉरी 3 to 5 डायरेक्शन में, यानी 3 to 5 डायरेक्शन में रीड करेगा. और जो न्यू सिंथेसाइज होगा हमारा स्टैंड वो होगा 5 to 3 डायरेक्शन में. ओके. एंटी पैरेलल उसके होगा. ओके, अकॉर्डिंग टू चारगाफ रूल. तो यहाँ पर 3 to 5 डायरेक्शन में रीड कर रहा है, तो यानी 5 to 3 डायरेक्शन में सिंथेसाइज करेगा. तो यानी उसका सिंथेसाइज किस डायरेक्शन में होगा? लाइक दैट, इधर को होगा, अंदर की ओर. ओके. हमारा डीएनए अनवाइंड होता जा रहा है और वो रीड करते हुए सिंथेसाइज करता जा रहा है. ओके. उसका डायरेक्शन ये रहेगा. बट इन अदर स्टैंड देयर इज अ 3 to 5 डायरेक्शन. सो यहाँ पर इसका रीडिंग कैसा रहेगा? 3 to 5 डायरेक्शन. उसमें 5 to 3 डायरेक्शन था तो नीचे भी एंटी पैरेलल हो गया, यहाँ पर 3 to 5 डायरेक्शन, यानी कि रीडिंग ऐसे जाएगा. तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि अनवाइंडिंग हेलिकेज तो कर रहा है, बट ऐसा तो है नहीं उसने पूरा अनवाइंड कर दिया. थोड़ा सा अनवाइंड किया, उसके बाद वहां पर अटैच हुआ प्राइमर और डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा आया और उसने सिंथेसाइज कर दिया. उसके बाद फिर थोड़ा सा फिर खुला, फिर सिंथेसाइज किया. तो यहाँ पर बार बार कंटिन्यू. ओके. यहाँ पर प्राइमर और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का यूज हो रहा है. दैट्स व्हाई फ्रेगमेंट टाइप के यहाँ पर बनते जा रहे हैं डीएनए का जो दूसरा टेम्पलेट यहाँ बन रहा है वो कैसा बन रहा है? फ्रेगमेंट टाइप में. क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूअस नहीं बन सकता क्योंकि उसका डायरेक्शन ही अपोजिट हो गया. इसका डायरेक्शन टूवर्ड द अनवाइंडिंग है, तो होता जा रहा है अनवाइंडिंग और वो सिंथेसाइज होता जा रहा है. बट इसका अलग है. इसका ऐसे हुआ, उसके बाद फिर वो खुला, फिर उसमें प्राइमर लगा यहाँ पर, फिर उसको सिंथेसाइज किया, फिर खुला, फिर दूसरे में आया. तो ये इसका कॉन्सेप्ट रहता है. बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं. 90% बच्चों को नहीं मालूम रहता है कि लैगिंग स्टैंड कैसे बन रहा है और लीडिंग स्टैंड में डिफरेंस क्या है, क्यों फ्रेगमेंट फॉर्म में ये हो रहा है. ओके. सो दीज आर वेरी स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट फॉर लीडिंग एंड लैगिंग स्टैंड, how it's formed. Okay, why leading strand is continuous and why lagging strand is in a fragment form. Okay,
सो दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोगों को एंजाइम के बारे में भी मालूम होना चाहिए कि कौन सा एंजाइम क्या काम करता है, जैसे मैंने अभी बताया। नेक्स्ट, इसके पहले मैंने जो अभी बताया था कि डीएनए पॉलीमरेज अल्फा बीटा गामा, इसके सबके स्पेसिफिक फंक्शन भी हैं। डीएनए पॉलीमरेज अल्फा का क्या फंक्शन है? इनिशिएशन करता है। जो हमारा डीएनए फॉर्म होने जा रहा है उसका इनिशिएशन, स्टार्टिंग कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज अल्फा। ओके, डीएनए पॉलीमरेज बीटा क्या काम क्या है? ये करता है डीएनए रिपेयरिंग में। जब डीएनए में कोई डिफेक्ट आता है तो डीएनए रिपेयर किया जाता है। दैट्स व्हाई वी यूज अ डीएनए पॉलीमरेज बीटा। ओके, डीएनए पॉलीमरेज गामा कब यूज होता है? डीएनए पॉलीमरेज गामा कब यूज होगा? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए फॉर्मेशन के लिए हम लोग डीएनए पॉलीमरेज गामा यूज करते हैं। व्हाट? माइटोकॉन्ड्रियल, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए पाया जाता है उसको फॉर्मेशन करने के लिए गामा डीएनए यूज करते हैं। व्हाट इज आफ्टर दैट? डेल्टा। डेल्टा जैसे मैंने अभी बताया कि लैगिंग स्टैंड को फॉर्मेशन के लिए करते हैं। ओके, जिसको हम लोग ओकाजाकी फ्रैगमेंट भी बोलते हैं। लास्ट में हमारा इंपॉर्टेंट बचा एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का काम क्या है? लीडिंग स्टैंड को सिंथेसाइज करना। और दोनों का दूसरा भी काम बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। ये हमारी प्रूफ रीडिंग भी करते हैं, यानी कि सिंथेसाइज हो रहा है बट उसको रीड भी करते जा रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जो हम लोग सिंथेसाइज हो रही नई बेस सारे एक दूसरे के चार गाफ रूल के अकॉर्डिंग ही ना ऐड है। ऐसा नहीं कि साइटोसिन जाके किसी से थाइमिन से ऐड हो गए, साइटोसिन हमेशा ग्वानिन से ही ऐड होना चाहिए। ओके, तो यानी प्रूफ रीडिंग भी करते हैं और एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी है, यानी कि कोई डिफेक्ट है तो उसको सही भी करेंगे ये लोग। ओके, सो दीज ऑल आर बेसिक एग्जाम्पल एंड वॉट एवर फंक्शन ऑफ एंजाइम। ओके, वैसे ही डीएनए प्रोकैरियोटिक में आते हैं तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो रहता है इसका क्या काम क्या रहता है? इसका भी रहता है, ये करता है इनिशिएशन। व्हाट? इनिशिएशन। ओके, डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड हेल्प इन अ लैगिंग स्टैंड, फॉर्मेशन ऑफ लैगिंग स्टैंड। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का काम रहता है लीडिंग स्टैंड प्लस लैगिंग स्टैंड एज वेल एज प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। ओके, ये करेगा लीडिंग स्टैंड को प्लस प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। ओके, सो दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ एंजाइम्स। आपको डीएनए पॉलीमरेज जितने हैं प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में, सबके फंक्शन मालूम होने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट, एट लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट द टर्मिनेशन। क्या होता है? लास्ट में हम लोग देखा टर्मिनेशन क्या होता है, यानी कि स्टार्टिंग तो बता दिए कैसे हो रहा है बट इसका एंड कैसे होगा, कैसे ये एंड हो रहा है रेप्लिकेशन का, तो इसका भी एंड दोनों में अलग है। प्रोकैरियोटिक में इसका एंड अलग है, यूकैरियोटिक में इसका मैकेनिज्म ऑफ एंड अलग है। ओके, सो इन यूकैरियोटिक यानी कि हमारे बॉडी के अंदर, मैमल्स के अंदर क्या होता है, जो हमारे क्रोमोसोम्स आपने देखा होगा उसका डायग्राम ऐसा रहता है, तो उसके एंड पॉइंट में क्रोमोसोम के क्या रहता है? टीलोमर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? टीलोमर बोलते हैं, बिकॉज टीलोमर एक ऐसे जेनेटिक कोड रहते हैं जो कि खुद टीलोमरेज एंजाइम के थ्रू ही फॉर्म होता है, जिसका स्पेसिफिक एंजाइम है। यानी कि यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन हो रहा है तो उसका टर्मिनेशन यानी रोकने जब जाते हैं तो उसमें हम लोग एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड कर देते हैं, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल ऐड कर देते हैं, उसमें कोड्स न्यूक्लियोटाइड्स एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक। सो यहाँ पर एंजाइम कौन सा यूज होगा? एंजाइम टेलोमरेज। और यहाँ पर हम लोग एक्स्ट्रा जो जेनेटिक और न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करते हैं बेस के अकॉर्डिंग, तो उसका बेस रहता है यू जी जी ए, यू कौन सा रहेगा? यू सी 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 ए। इस फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, इस न्यूक्लियोटाइड के अकॉर्डिंग हम लोग एक्स्ट्रा जीन यानी कि ऐड करते हैं, उसमें रेप्लिकेशन के थ्रू एक्स्ट्रा जीन ऐड करते हैं। लास्ट में वही हमारा टीलोमर फॉर्म में आ जाता है। ये हमारे आफ्टर एजिंग में बहुत, मतलब कैंसर पेशेंट में बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, अल्टर्ड हो जाता है। इसका क्लिनिकल कंडीशन ड्यूरिंग दी 50 या 60 ईयर्स ज्यादा पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक में इसका जो टर्मिनेशन होता है वेरी सिंपल, बिकॉज उसका जो जेनेटिक मटेरियल में जैसे मैंने बताया सर्कुलर रहता है। ओके,
तो यानी कि इसका स्टार्टिंग एक जगह से हुआ, दोनों तरफ से स्टार्ट हो जाएगा, तो एक पॉइंट आएगा जिसको बोलेंगे हम लोग टीईआर, टर, टीईआर टर, टर पॉइंट में आकर वहां पर टर्मिनेशन प्रोकैरियोटिक का हो जाता है। ओके, और यहाँ पर टर पॉइंट में आकर इसका टर्मिनेशन एंड हो जाता है किसका, रेप्लिकेशन इन अ प्रोकैरियोटिक। देयर इज आल्सो प्रेजेंस ऑफ टस, टस करके भी यहाँ पर एक रहता है पॉइंट वेयर द रेप्लिकेशन एंड इन अ प्रोकैरियोटिक। सो दीज ऑल आर बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर रेप्लिकेशन। तो आपको रेप्लिकेशन में एंजाइम्स कौन से यूज होते हैं, कौन सा एंजाइम का क्या फंक्शन है, कौन सा प्रोटीन यूज हो रहा है, कैसे उसमें फोक बन रहा है, उसको फोक बोलते हैं। जो हमारा हेलिकेज एंजाइम उसको अनवाइंडिंग कर रहा है तो क्या बना रहा है, फोक टाइप में बना रहा है ना, तो फोक्स कैसे बन रहा है, लीडिंग स्ट्रैंड क्या होता है, लैगिंग स्ट्रैंड क्या होता है, हाउ इज लीडिंग स्ट्रैंड कंटिन्यू फॉर्म, व्हाई इज लैगिंग स्ट्रैंड फॉर्म इन अ लैग, यानी बीच में उसके लैग है, कुछ जगह छूट रही है। सो इसमें एक चीज और है 5। ओके, सो इसमें ये जो लैगिंग स्ट्रैंड में स्पेस छूट रहा है तो इसको फिल कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ओके, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करेगा इन प्रोकैरियोटिक एंड डीएनए पॉलीमरेज अल्फा इन यूकैरियोटिक। ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पर यूकैरियोटिक आके इसको स्टेबलाइज कर देगा, यानी दोनों चीज को, दोनों फ्रेगमेंट को जोड़ देगा, यानी कि इसका न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्म कर देगा। आफ्टर दैट जब ये न्यूक्लियोटाइड फॉर्म हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा लाइगेज एंजाइम, लाइगेज एंजाइम आकर इस दोनों को बाइंड कर देगा। ओके, जैसे इसका डीएनए फॉर्म हो जाएगा उसके बाद बाइंडिंग स्टार्ट हो जाएगा बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम लाइगेज। सो दीज ऑल आर बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर replication. Next we will discuss about the transcription. What is transcription? Okay, so I hope you all understand. Please like and subscribe my channel.